अमेरिका और ईरान की जंग अब सिर्फ हॉर्मुज स्ट्रेट तक सीमित नहीं है। रेड सी पर भी अब हमले तेज होते जा रहे हैं। ईरान ने बड़े पैमाने पर हथियार और सैन्य मदद हूती विद्रोहियों को भेजी है, जो यमन के बड़े हिस्से पर काबिज है। ईरान ने एक कार्गो में इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी कि IRGC के कमांडर, मिलिट्री सलाहकारों के साथ मिसाइल और ड्रोन का सामान यमन भेजा है। यह ईरान की अपने सहयोगी हूतियों की रेड सी यानी कि लाल सागर में जहाजों पर हमला करने की क्षमता को मजबूत करने की कोशिश है। हूतियों ने रेड सी पर हमला करते हुए इस पूरे जलमार्ग पर नियंत्रण करने की कोशिश की है। रॉयटर्स की एक रिपोर्ट ने ईरान से यमन में हथियार भेजे जाने का पुख्ता दावा किया है। एजेंसी ने मामले की जानकारी रखने वाले 4 सूत्रों के हवाले से बताया कि ईरान ने 13 जुलाई को तेहरान से यमन के लिए एक उड़ान के जरिए IRGC के लोगों और मिलिट्री से जुड़े इक्विपमेंट्स को भेजा है। यह विमान मूल रूप से हूतियों के कब्जे वाली राजधानी सना जा रहा था, लेकिन सऊदी समर्थित यमन सरकार के हमले के बाद इसे रेड सी के बंदरगाह शहर होदीदा की ओर मोड़ दिया गया था। सूत्रों में से एक ने कहा कि IRGC कमांडर हूतियों के ऑपरेशन में मदद करने और नए मिसाइल सिस्टम पर ट्रेनिंग देने के लिए वहां गए हैं। उन्होंने यह भी बताया कि ईरान ने हूतियों की गतिविधियों के लिए फंड जुटाने के मकसद से विमान में सोना भी भेजा था। सुरक्षा कारणों से 2 ईरानी सूत्रों ने अपनी पहचान गुप्त रखने की शर्त पर यह जानकारी दी है। यह तैनाती ईरान की उन कोशिशों का नया सबूत है जिसमें वो हूतियों को लगातार मजबूत कर रहा है। हूती पिछले 1 दशक से सऊदी समर्पित और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त यमन सरकार के खिलाफ गृह युद्ध लड़ रहे हैं। उन्होंने मिसाइलों और ड्रोनों से खाड़ी देशों पर भी बड़े हमले बोले हैं। ईरान के विदेश मंत्रालय ने इस पर तुरंत कोई टिप्पणी नहीं की। तेहरान ने बार-बार इस बात से इनकार किया है कि उसने यमन में हूती आंदोलन को मिसाइलें और ड्रोन मुहैया कराया है। 2 हूती अधिकारियों ने टिप्पणी के लिए किए गए अनुरोधों का तुरंत कोई जवाब नहीं दिया। इस समूह ने पहले भी खुद को ईरान का प्रॉक्सी यानी प्रतिनिधि मानने से साफ इनकार किया है और कहा कि वो अपने हथियार खुद बनाते हैं। सुरक्षा और खुफिया मामलों के विश्लेषक मज़ाहिम अल सलाम कई सालों से हूतियों और ईरान समर्पित अन्य समूहों पर नजर रखे हुए हैं। उन्होंने 13 जुलाई की उड़ान से IRGC एक्सपर्ट्स के आने की पुष्टि की है। विश्लेषक का कहना है कि उड़ान में मिसाइल और ड्रोन के पुर्जे शामिल हैं। कार्गो में कुछ पुर्जे कम मध्यम दूरी की मिसाइलें और ड्रोन से संबंधित हथियार उसमें मौजूद थे। ये हथियार प्रणालियां यानी कि टेक्नोलॉजी वैसी हैं जिनका इस्तेमाल पहले सऊदी अरब और UAE में हमलों के लिए किया गया है। अल सलाम के मुताबिक तेहरान ने पिछले साल इजराइल के साथ युद्ध के दौरान सोमालिया के रास्ते यमन में सैन्य सलाहकार भी भेजे थे। इस दावे को तेहरान ने खारिज कर दिया था। हूतियों ने इस महीने की शुरुआत में सना और तेहरान के बीच सीधी उड़ानों की घोषणा की थी। उन्होंने कहा कि यह सेवा यमन में सऊदी अरब द्वारा लगाई गई नाकेबंदी को तोड़ने में मदद करेगी।